हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लर्निंग चैनल। और आज की सेशन में हम समझेंगे फुल एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट एक्टिविटी। ओके, सो इस सेशन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके दो पार्ट और हम इसके नेक्स्ट नेक्स्ट ही दो वीडियो अपलोड करेंगे। अभी ये फर्स्ट पार्ट इसका। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, तो फुल एक्सपोर्ट डिस्पैच एक्टिविटी में पहला पार्ट आता है हमारा लॉजिस्टिक प्लानिंग एंड डिस्पैच प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक। ओके, सो इन दिस प्रोसेस जैसे हमें डिस्पैच प्लानिंग करनी है तो क्या होगा, हमारा एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आएगा हमारे पास। और उस एक्सपोर्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में हमें मैन्युफैक्चरिंग करवानी है प्लांट से। ओके, अगर हमारे फैक्ट्री जो है वो ट्रेडिंग करती है तो हमें उसको प्रोक्योर करना होगा रॉ मटेरियल्स को, जो कि हमें वापस एक्सपोर्ट करना है। तो डिस्पैच प्लानिंग का यही होगा कि आपको अरेंजिंग करना है कि रिस्पेक्टिव टाइम पे। जैसे हमें नेक्स्ट संडे को, नेक्स्ट मंडे को 5 कंटेनर डिस्पैच करने हैं, तो ये आपकी प्लानिंग हो गई कि आपको पहले उन 5 कंटेनर का मटेरियल रेडी करवाना है और फिर सीएचओ को प्लानिंग देनी कि हमें 5 कंटेनर फैक्ट्री में लगाए। ठीक है, तो जब वो कंटेनर लगाया जाता है तो फिर उसके एज पर उसके हमें डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिस्पैच प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक का पार्ट हो गया। लॉजिस्टिक मीन्स कि गुड्स की मूवमेंट को अरेंज अरेंज करवाना थ्रू ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जिसमें आपका बाय एयर, बाय सी, ठीक है, बाय रोड भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है कि जैसे आपका ऑर्डर आया उस ऑर्डर के रिस्पेक्ट में आपकी अरेंजमेंट करना गुड्स को फैक्ट्री से आईसीडी या एयरपोर्ट के लिए मूवमेंट करवाना। ठीक है, तो इसके पीछे जो भी एक्टिविटी होती है वो डिस्पैच प्लानिंग में आती है। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कमर्शियल इनवॉइस भी आप ही का पार्ट होगा। कमर्शियल इनवॉइस बनानी, पैकिंग लिस्ट बनवानी है, गुड्स की पैकिंग करवानी है। ठीक है, पैकिंग टीम्स को इन्फॉर्म करना है। तो ये सारा आपका डिस्पैच प्लानिंग में आएगा। ठीक है, और लॉजिस्टिक में आएगा कि गुड्स की मूवमेंट के लिए आपको ट्रांसपोर्ट अरेंज करवाना है, जिसमें आपकी फैक्ट्री से लेके कस्टमर तक जो गुड्स पहुंचेंगे, तो बीच में जितने भी गुड्स की ट्रांसपोर्ट होगी बाय एयर, बाय रोड। ठीक है, तो उसमें आपका लॉजिस्टिक का पार्ट बनता है। सेकेंड पार्ट इसका बनता है वो है शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें कंटेनर डिस्पैच की, तो हम जब कंटेनर डिस्पैच करते हैं तो वहाँ पे हमें शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन भी देना होता है। ठीक है, तो उससे सबसे पहले हमें क्या करना था, जैसे हमें कल 5 कंटेनर फैक्ट्री में लगाने हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना कि 5 कंटेनरों की सीएचए की हेल्प से बुकिंग लेनी होगी। ठीक है, तो जब हम बुकिंग ले लेंगे तो हमें एक शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा शिपिंग लाइन को। वो क्या है कि जैसे आपके गुड्स एक फॉर्मेट होता है, उसको फिल करके देना होता है कि जैसे आपका एड्रेस क्या है, फैक्ट्री का एड्रेस क्या है, जहाँ से कंटेनर कंटेनर पिक होंगे, और कहाँ पहुँचाने, बायर का एड्रेस क्या है, एक्सपोर्टर मतलब यहाँ पे इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर का एड्रेस। ठीक है, इसके अलावा हाँ, अगर आपका एलसी में है तो शिपमेंट आपका जो होगा कंसाइन है वो बैंक को रखा जाएगा और नोटिफाई में रहेगा बायर। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके अलावा शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन में पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, आइटम डिस्क्रिप्शन, कंटेनर नंबर, शिपिंग बिल, ये चीज़ें हमें मेंशन करवानी होती हैं। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन हो जाता है। इसके अलावा चेकलिस्ट अप्रूवल का पार्ट रहता है। तो जब हम कमर्शियल इनवॉइस अपने सीएचए के थ्रू फाइल कर देते हैं, तो उस चेकलिस्ट को फाइल करते हैं तो वो हमारे पास एजेंट में उसको अप्रूवल के लिए भेजता है कि जो डिटेल आप जमा कस्टम में सबमिट कर रहे हो वो ओके है कि नहीं है। तो वो कमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट के बेस पे प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, तो इसमें भी सेम आपका इम्पोर्टर एक्सपोर्टर एड्रेस, आइटम डिस्क्रिप्शन, पोर्ट ऑफ लोडिंग, नेट वेट, ग्रोस वेट, एडी कोड और जीएसटीएन। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें प्रॉपरली चेक करनी होती है। इसके बाद आपका पार्ट आता है एक्सपोर्ट इंसेंटिव का। तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव में अगर बात करें तो हमारा रहेगा कि जो भी एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उसका इंसेंटिव क्या क्या बन रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जैसे हम चेकलिस्ट जब फाइल करवाते हैं तो उस टाइम हमें ड्रॉबैक का चेक करना है कि ड्रॉबैक इस चेकलिस्ट में हम क्लेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आरओडीटीपी क्लेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या एलयूटी के अंडर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ों को हमें प्रॉपर करना है। तो ड्रॉबैक का तो सिंपल सा ये है कि जब एक्सपोर्ट आप फॉरेन करेंसी इंडिया में ला रहे हो तो उस पर आपको ड्रॉबैक जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपने जो रॉ मटेरियल परचेस किया उसको अगर इंपोर्ट किया और उस पर ड्यूटी पे नहीं की, किसी लाइसेंस के रिस्पेक्ट में किया, तो उस पर ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से आरओडीटी फी जो स्कीम है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट में प्रोवाइड करती है। अगर आप इंडिया में फॉरेन करेंसी लाओगे तो आपको गवर्नमेंट आरओडीटी स्कीम देगी। अगर आप शिपमेंट एफओसी एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब कि कोई फॉरेन रेमिटेंस नहीं आएगा, तो वहाँ पे आपको आरओडीटी भी नहीं मिलेगा। इन द सेम वे एलयूटी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है, जिसमें आपके जो गुड्स हैं वो
एक्सपोर्ट की जो ड्यूटी बनती है एक्सपोर्ट की, वो फ्री रहती है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपका जो एलयूटी अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हमें लेनी पड़ेगी अपनी सेंट्रल एक्साइज से। और जब सेंट्रल एक्साइज से ले लेंगे तो फिर हमारे ये जो एलयूटी है 1 ईयर के लिए वैलिड हो जाएगी। तो ये सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो होते हैं, इसका पूरा एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में एक स्पेशली एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमें फुलफिल करनी होती है। ठीक है, जिससे कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर लास्ट की बात करें तो लास्ट हमारा जो है इसमें टॉपिक वो है ऑडिट लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू। तो ऑडिट की बात करें तो हमें सारे जो इंसेंटिव ड्रॉबैक लाइसेंस जो भी हमें बेनिफिट कंपनी के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, वो सारे ऑडिट में हमें अपने जो ऑडिटर्स हैं उनको बताने होते हैं क्वार्टरली। ठीक है, तो ये ऑडिट का पार्ट हो गया जिसमें हमें एक एक्सपोर्ट रजिस्टर प्रिपेयर करना होता है, जिसमें जितनी भी शिपमेंट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस शिपमेंट्स का रिकॉर्ड रखना होता है। ओके, और रिकॉर्ड में जैसे कितने शिपमेंट के रिस्पेक्ट में कितना ड्रॉबैक आया, ठीक, कितनी कस्टम ड्यूटी बनी थी, अगर इम्पोर्ट है तो इस टाइप से हमें एक ऑडिट का एक रजिस्टर प्रिपेयर करना होता है एज पर ऑडिटर की रिक्वायरमेंट के अनुसार, और डेटा प्रिपेयर करके देना होता है। लाइसेंस की बात करें तो हमें एक्सपोर्ट में कितने लाइसेंस हुए वो भी हम एक्सपोर्ट रजिस्टर में मेंशन कर सकते हैं। और इम्पोर्ट के केस में जो ड्यूटी बचाए उसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना बचा है, वो सारा लाइसेंस पार्ट में आता है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की बात करें तो जो भी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनवाना पड़ता है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपका बनता है कमर्शियल यूनिवर्स के बेसिस पे। तो डिटेल प्रिपेयर करने के बाद आप जब इसको भेजते हो चेंबर ऑफ कॉमर्स में, तो वहाँ से ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपका बन के आ जाता है। लेकिन अब ऑनलाइन शुरू हो गया तो ऑनलाइन का प्रोसीजर के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखिए, से ऑनलाइन हम प्रिपेयर कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सो गाइज, आज के सेशन में हमने समझा कि एक्सपोर्ट एक्टिविटी का जो फर्स्ट सेशन है वो हमने कंप्लीट किया, जिसमें एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक एंड डिस्पैच प्लानिंग पढ़ा, शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन और चेकलिस्ट हमने पढ़ा। इसका एक्सपोर्ट इंसेंटिव ड्रॉबैक आरओडीटी पर एलयूटी और ऑडिट लाइसेंसिंग एंड सीओ, ये सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। सो इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें अदर एक्टिविटी एक्सपोर्ट की रहेगी, वो हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। जो सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।